मंजिल पाना शुरू किया है, मुकाम पाना बाकी है। मंजिल पाना शुरू किया है, मुकाम पाना बाकी है। बस साथ चाहिए आपका, बस साथ चाहिए आपका, फिर इस दुनिया की ऊंचाइयों को छूना बाकी है। इसी जोश के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, कंप्यूटर फंडामेंटल। हेलो डियर डैशिंग बॉयज, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IEEE टेक पर, जहां सोच आपकी और खोज हमारी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है कंट्रोल यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके जितने भी ऑपरेशन से जितने भी प्रोग्राम्स रन होते हैं वो सब आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर ही होते हैं। सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर होते हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं जो बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके कंट्रोल यूनिट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं आपके बेसिक फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन जो हम पढ़ते हैं वो है कि आपके जितने भी ये आपका डाटा ट्रांसफ़र करने में आपकी हेल्प करता है। आपके जितने भी आपका एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आपका डाटा कन्वर्ट करने में और ट्रांसफ़र करने में जो आपकी हेल्प करता है वो आपका है कंट्रोल यूनिट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये आपका, मैंने पहले कहा था, कंट्रोल मतलब बेसिक आपका मस्तिष्क है, ये आपके पूरे सिस्टम का दिमाग है आपके कंप्यूटर का। ये नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कुछ सिस्टम है ही नहीं, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, पूरा ब्लैक हो जाएगा सिस्टम आपका। तो ये जैसे हम दूसरा पॉइंट यही कहता है हमें कि जितने भी आपके अलग पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, सबको मैनेज करने वाला कौन है? आपका कंट्रोल यूनिटी है। फिर जैसे मैं आपको अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था, ये हमसे डाटा लेता है, उसे फिर प्रोसेस करता है, फिर जैसा डाटा होता है उसके उसके ऑपरेशन करके, मतलब उसका मतलब प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट हमें देता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। आपका फोर्थ पॉइंट, ये आपका जो है ये एक तरह का माध्यम है, मतलब एक ट्रांसफरेबल माध्यम है जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में, जो एक दूसरे को हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हेल्प करता है। मतलब इसकी वजह से हम लोग अपना डाटा यहाँ से इनपुट देते हैं और उसी में प्रोसेस होने की वजह से आउटपुट आ पाता है। तो ये आपका बीच का माध्यम है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो फिर आपका फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इसमें, ये ना आपका डाटा स्टोर करता है ना ही आपका डाटा ये रखता है। जब आप इसे प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं तभी आपका ये काम करेगा। ये स्टोर नहीं करेगा आपका डाटा, ठीक है। स्टोरेज का काम आपका स्टोरेज यूनिट का होता है, ठीक है। तो फिर आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर ही आता है आपका ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल मतलब पहले से मैथमेटिक्स है, तो आपका, जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, कि ये आपके जितने भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में जितना भी काम होता है ये आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ही संभालता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, सब्ट्रैक्शन, जितने भी आपका मैथमेटिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के, वो सब आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के अंदर आता है। ये आपका अर्थमेटिक हो गया। लॉजिक सेक्शन आपका जो भी साइन थीटा ये सब आपका इसके लॉजिकल यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। मैचिंग हो गया, मर्जिंग हो गया, जो भी आप किसी भी सिस्टम दो डाटा को मर्ज कर रहे सबको लॉजिकल यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो हम पहले जान लेते हैं कि भाई किस किस बेस पे हम इसे आप क्लासीफाई, अब आप यहाँ पे 10 से कंप्यूटर रखे हैं, 10 से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आप उसे क्लासीफाई करेंगे ना कि भाई इस इतने से इतने छोटे साइज से लेके, पर्पस से लेके, डाटा से लेके, स्टोरेज से लेके, किसी भी चीज़ आप क्लासीफाई करेंगे ना कि भाई कौन कौन सा किस किस में आता है। नहीं तो बिना क्लासीफाई करेंगे तो आप क्लासीफाई नहीं करेंगे तो आपको कैसा हम चलेगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे रख के, सब अनसिस्टमेटिक चीज़ होगा। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, और हम अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के। तो चलिए बिना वक्त के बाद आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कंप्यूटर, आई मीन साइज बेस्ड ऑन कंप्यूटर। साइज से हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन सा एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका जो ऑप्शन होगा वो देखिए, बेस्ड ऑन साइज। पहले साइज के इस पे देखते हैं कि कंप्यूटर किस किस पार्ट में डिवाइड है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, आपका सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। आपका जो माइक्रो आप सबके घर में होगा, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मोबाइल, आपका जितना भी ये सब है, ये आपके किस में आ रहा है? ये आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ रहा है। फिर आपका माइक्रो बड़ा मिनी कंप्यूटर जो आपके लैब्स में यूज़ होता है, IBM 400, 860। वैसे देखा जाए तो जितने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सब आपके सुपर कंप्यूटर में बहुत बड़े कंप्यूटर हैं, ठीक है। फिर आपका ये सब ये बहुत कम जगह है इंडिया में, ये दोनों सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत कम जगह, कुछ मतलब शायद 10-15 जगह ही है आपका जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल IBM, और ये सब आपके नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं होते। आपके ये जो आपकी जो मेन फ्रेम हो गया, सुपर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, इनकी स्पीड समझ लीजिए GBs में रहती है। आपने 1 MB की स्पीड यूज़ की होगी, इनकी स्पीड GBs में रहती है, जी।
1 GB/s ऐसी स्पीड रहती है इन लोग की। और ये सब आपके नॉर्मल डाटा यूज़ करने के लिए नहीं आती, हायर कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होते हैं, आपके वेदर रिपोर्टिंग करने के, जितनी भी वेदर रिपोर्टिंग होती है इन्हीं सब की मदद से होती है। ठीक है, ये आपका जो आपके नॉर्मल यूज़, आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कंप्यूटर आपके माइक्रो है, और मिनी आपके पास रिसर्च लैब्स में। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशंस में हम लोग देख लेते हैं बेस्ड ऑन डाटा टाइप। डाटा 3 प्रकार के डाटा हम लोग होते हैं, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, और आपका हाइब्रिड होता है। तो डिजिटल में आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये आपका डिजिटल हो गया। एनालॉग में आपका पेन पंप, स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, स्टीनोस्कोप। आपने ये जो तो नहीं देखा होगा फर्स्ट और सेकंड, अब बीच के मिडल के स्पीडोमीटर आपके हर गाड़ी में लगा रहता है, और वोल्टमीटर आपके हर टीवी में लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर, आपका जैसे आपका टीवी हो गया, रिमोट हो गया, जैसे आपका स्पीकर हो गया, जो सिस्टम होता है उसका डिजिटल का, जो आपका ऐसे डाटा हाइब्रिड कंप्यूटर उसी को कहते हैं, जैसे जो आपका डाटा सिग्नल्स में ट्रांसफर करता हो। ठीक है, फिर आपका बेस्ड ऑन पर्पस, आपका एक जनरल पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। आपका जो जनरल पर्पस में आपका मिनी और माइक्रो आ जाता है, और स्पेशल में आपका मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप सब देख लीजिएगा, ये वही चीज़ लिखी जो हमने भी ऊपर अपने स्कैन फॉर्म में पढ़ी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे ना को बताया एनालॉग कंप्यूटर, जो आपका एनालॉग पेन होता है, जो आपका सिग्नल यूज़ करता है, जैसा आपका टीवी रिमोट का सिग्नल हो गया, मोबाइल में जो आगे लगा रहता है, आप तो सब मोबाइल में जो आपका रिमोट का भी काम करता है, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल कार हुआ, इन सब में कौन सा सिस्टम लगता है, ये एनालॉग सिस्टम लगता है, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल आपका जो मैं अभी जिस सिस्टम पे भी काम कर रहा हूँ, जिस पर आपको वीडियो देख रहे हैं, आपका ये सब डिजिटल हो गया, डिजिटल कंप्यूटर, इसमें भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो आपका एनालॉग का भी काम करता है, आपका डिजिटल का भी काम करता है। ये आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे ना को उसमें पिक्चर में दिखा है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो आपका डेस्कटॉप, नोटबुक, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया। फिर मिनी में आपका IBM 400, 600, जैसे देख IBM 400, B60, HP 900 सीरीज, और 800 सीरीज। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया ना, मल्टी यूज़र कंप्यूटर, पावर फास्ट, ये सब आपके नॉर्मल लाइफ में यूज़ होती है, आपके बिजनेस फैक्ट्रीज हो गया, रिसर्च लैब हो गई, इन सब में रिसर्च फील्ड में ये यूज़ होते हैं। फिर आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो आपके जैसा कि बताया कि जैसे मैंने बताया कि आपका ये नॉर्मल ये आपका यूज़ नहीं होता, बहुत कम जगह है, और दूसरी दूसरी पर्पज़ के लिए ये सब यूज़ होते हैं, और इनकी स्पीड और पावर एक्यूरेसी अनब्रेकेबल होती है। ठीक है, तो आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है देखिए, जैसे लिखा है मैंने, बिजनेस, साइंटिफिक एंड गवर्नमेंट, ये सब आपका इन सब जगहों पे आपका ये सब डाटा, ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर आपका सुपर कंप्यूटर इंडिया में बहुत कम है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने सुना है 15 सुपर कंप्यूटर्स हैं बड़ी मुश्किल से, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और इसका आपका वेदर रिपोर्ट हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे क्रे MP, क्रे SX3R एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में लैंग्वेज की यहाँ बात कर रहे थे, तो आप सबके मन में सवाल उठा कि क्या कंप्यूटर की भी कोई लैंग्वेज होती है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, भोजपुरी यूज़ करते हैं, मराठी यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, वैसे ही आपको कंप्यूटर की कम्युनिकेट करने के लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जो आप नॉर्मल टाइप कर देते हैं ना, ABCD, तो उसके टाइप को प्रोसेस होने के लिए कितनी ज़्यादा बाइनरी नंबर यूज़ होती हैं, उसे आप आगे बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप जो आपका कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है, वो सारे आपका एक रूल फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं साइंटेक्स रूल, जो आपके लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। इससे आपका मतलब आपके कीबोर्ड में ये रूल ऐसे बाइंडेड होता है, तभी आपका ये जो आपके आप कंप्यूटर से फ्रेंडली हो पाते हैं अपने काम को लेके। तो आपके कंप्यूटर में चार प्रकार कंप्यूटर को 4 प्रकार के लैंग्वेज में बांटा गया है। आपका पहले लो लेवल लैंग्वेज, जो आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, ये आपका मशीन लैंग्वेज होता है। मतलब आपको इसे मशीन आई मीन्स पूरा आपका बहुत सिस्टम से, मतलब आपको उसमें आपको ABCD नहीं, उसमें आपको आप ये नहीं लिख सकते ABCDEF, जैसे आप लिखते हैं ना अपना नाम आर्यन, अनुराग, चाहे कोई भी आपका नाम हो, तो आप इसको नॉर्मली टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लो लैंग्वेज कंप्यूटर से एकदम टेक्निकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप लो लैंग्वेज
लो लेवल लैंग्वेज पे बात उससे कर पाएंगे। फिर आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, मतलब उसमें आप जो कंप्यूटर से आपकी जो टॉकिंग होती है फ्रेंडली होते हैं 0 और 1 के बीच में, इसे आपको बाइनरी नंबर भी आप इसे कहते हैं। और इसको जैसे मैंने आपको बताया था, इसी को आपको बाइनरी नंबर कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको ए लिखने के लिए आपको 0 0 0 0 1 0 0 1 करके टाइप करना पड़ेगा, तब आपका कहीं जाके ए लिखा जाएगा। सोचिए आप आर्यन लिखने के लिए चाहे इंडियन लिखने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो आपका है ये भी बहुत टफ लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू हाई लैंग्वेज, और इजी लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। इसमें हम लोग अपना साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले हमारा सबसे पहले था लो लेवल लैंग्वेज, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पे असेंबली लैंग्वेज आया। फिर जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपका है हाई लेवल लैंग्वेज, जो आपके अपने मोबाइल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, अपने सिस्टम हो गया, हर जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके हाई लैंग्वेज जो हम लोग कंप्यूटर से फ्रीली बात करते हैं इंग्लिश में, जो हमारी भाषा होते हैं उस भाषा में उससे बात करते हैं, तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी डिवाइडेड है सब पार्ट में। जो आपका पहला आता है बेसिक। तो बेसिक लैंग्वेज आपकी क्या है? तो पहले बेसिक का समझा बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ओके, तो यही जो लैंग्वेज हम लोग जो मैं आप सब यही लैंग्वेज मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपका बेसिक हो गया, कोबल हो गया, फॉर्टन टन हो गया, ये सब आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आज हम अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से इसे यूज़ करते हैं। तो आपका बेसिक, इससे हम लोग नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, ये आपके बेसिक लैंग्वेज में आता है। फिर आता है आपका कोबल, कॉमन बिजनेस एंड ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया, जो आप कंप्यूटर एक दूसरे से ईमेल पे जो बात करते हैं। फिर आपका फॉन्टेन हो गया। फिर फार्मूला ट्रांजेक्शन, आपका जो फॉर्टेन होगा फार्मूला ट्रांजेक्शन, जो है फार्मूला सॉल्व, जैसे आप कोई भी डाटा देते होंगे फॉर्मूले के फॉर्म में, तो आपका जो इस टाइप में जो लैंग्वेज आता है उसे फॉर्टेन कहते हैं। फिर आपका जो लैंग्वेज आपने पढ़ा, मतलब जो आप कोर्स करते होंगे अपने कंप्यूटर में, जहाँ आपके बड़े भैया लोग पढ़ते होंगे, एक आ जाता है C++, यही सब आपके जो आते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जिससे आप अपना एप्लीकेशन बनाते हैं मोबाइल्स में, गेम्स बनाते हैं। तो ये आपका ये सब आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये आपका C++, जावा स्क्रिप्ट, इन सबसे लैंग्वेज से आप करते हैं। ठीक है, जो ये आपका सिस्टम बना हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बने हुए, सभी सब प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है, लैंग्वेज से ही बना हुआ है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जो भी आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, सब आपका जितना भी है, सब आपके प्रोग्रामिंग से ही है। ठीक है, फिर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पढ़ लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हार्ड वो सख्त, सॉफ्टवेयर मुलायम। मतलब इसका मतलब ये नहीं, मतलब जो भी आप चीज़ छू सके, फील कर सके, अपने हाथ से टच कर सके, वो आपका हार्डवेयर हो गया। और जो आप सिर्फ देख सकें, छू नहीं सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, हार्डवेयर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं किसी को हैंड टू हैंड, बट आप सॉफ्टवेयर को नहीं दे सकते। सॉफ्टवेयर को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हार्डवेयर जो है आपका एक जगह से दूसरी जाने में बहुत टाइम लगा सकता है, बट सॉफ्टवेयर इन सेकेंड्स वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। और आपके आज के जितने भी काम होते हैं वो आपके मेनली जो है आप सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हाँ, एक बात जान लीजिए आप, ये कि हार्डवेयर के अंदर आपका सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर कभी हार्डवेयर नहीं हो सकता। जो आपका हार्डवेयर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मेरा सिस्टम जो है, जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस सिस्टम पे आप अपना देख रहे हैं, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर, जिस पे भी आप देख रहे हैं, तो आपका ये हार्डवेयर है। तभी आप एक यूट्यूब, मतलब एक सॉफ्टवेयर को अपने अंदर रन करके आप लोग देख पा रहे हो। तो एक बात याद रखिए, हार्डवेयर बाप तो सॉफ्टवेयर बेटा है। ठीक है ना, बिना हार्डवेयर के काम सॉफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं सॉफ्टवेयर के भी किस किस प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एक लैंग्वेज ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली जान लीजिए क्या कहते हैं, जो Windows 1, Windows 7, Windows 10, जो आपका ये सब हो गया, Windows 8, ये सब आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, जो आपका सिस्टम पैकेज होता है। तो ज़रूरी, हाँ, आप अगर ये भूल में बैठे हो कि बस विंडोज़ ही है, विंडोज़ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के अंदर आता है, Windows 7, Windows 8 सब पार्ट होते हैं, जो नॉर्मली इको मतलब
जो फ्रेंडली होते हैं, सिस्टम फ्रेंडली होते हैं, मतलब हम लोगों से फ्रेंडली होते हैं यूजेबल में, इससे हम लोग यूज़ कर पाते हैं। जैसे लाइनक्स हो गया, डॉस हो गया, तो इसे यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर अलग से कोर्स करना पड़ता है कि उसकी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, तभी हम लोग उसे यूज़ कर पाएंगे। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया, असेंबली लैंग्वेज, कंपैरेटिव इंटरप्रेटर लैंग्वेज, जो भी आपका है, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका सिस्टम के पैकेज के साथ लोड होता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपना 1 GB गेम हो गया हम लोग कुछ भी, तो आपका ये सिस्टम के साथ आता है। यूटिलिटीज क्लीनअप, एंटीवायरस, जो आपका एंटीवायरस डाल, सब ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपने आप डाउनलोड करते हैं, ये आपका सिस्टम के साथ आता है। फिर आपका डेस्कटॉप में जो सिस्टम, जो भी बताया ना, जो सिस्टम हम लोग अपने आप से हम लोग डालते हैं और ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ जो हम रेगुलर अपने हमारे सिस्टम में बेसिकली होता ही होता है, वो है कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया ये, और सबसे ज़रूरी MS ऑफिस, ये सब चीज़ें रहती हैं। विंडोज़ के साथ तो ये सब चीज़ें आएंगी आपके पैकेज के साथ, ठीक है। ये पैकेज होता है यूटिलिटी, जो हम जो चीज़ के हमें यूज़ करना पड़ता है, जो जिस चीज़ की यूज़ हमें रहती है, उससे हम लोग अपना डालते हैं, तो उसे हम यूटिलिटी में डालते हैं। जो पैकेज जो किसी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जैसे हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे तो उसके कुछ ना कुछ तो पैकेज मिलेगा ना हमको, तो उसको हम लोग आपका ये कहते हैं, पैकेज कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने बताया कि अगर ये अगर पैकेज है तो तभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर पैकेज नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ठीक है। फिर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, सिस्टम के अंदर रहता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जिसे हम बस रन कर सकते हैं, उससे आपको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जो भी फाइल हमने देखी, चाहे जो भी एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं, सब आपका सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे देखिए, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, डॉस हो गया, ये सब का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जैसे मैंने आपको ऊपर पिक्चर में आपने देखा था, MS, देखिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन, आपका सबका सब MS ऑफिस के अंदर आता है, ठीक है। ग्राफिक टूल्स और पेंट हो गया, ये सब आपका मतलब ग्राफिक टूल्स आपके MS ऑफिस के अंदर नहीं आता। फिर कस्टमाइज पैकेज, कस्टमाइज पैकेज ये कि हमने कुछ डाटा इसके अंदर अपने आप से डाला, कुछ अपने आप हमने कोई चीज़ लाई फिर से डाला, तो वो आपका क्या होगा, कस्टमाइज पैकेज हो गया। तो ये आपका मैं देख लिया यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS ऑफिस, ये आपका बाय डिफॉल्ट सिस्टम के साथ आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो आपने बेसिकली देखा होगा कि जैसे मैंने बताया था ना, बाइनरी नंबर करके होता है, डेसिमल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर होता है, तो आप ये सब देख लीजिए। देखिए पहला जो हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर, ये आपका 1 0, ये आपका ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आपका डेसिमल नंबर आता है, ऑक्टल नंबर आता है, हेक्साडेसिमल नंबर आता है, ये सब आपका मेन मेमोरी, ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो आपका डिपेंड करता है कि आपने कैसा, डॉस पे लेंगे तो आपको बाइनरी नंबर से काम करना, मशीन, अगर आप थोड़ा पुराना सिस्टम लेंगे तो आपको मशीन लैंग्वेज से काम करना पड़ेगा, जो आपका हायर लैंग्वेज होता है। फिर आपका आता है ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, सब आप जानते होंगे, जो आपको मैंने पहले बताया था, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आपका उसके अंदर आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आपने ये सब देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो आपके पेपर में पूछेंगे। CCC हो गया, CCA हो गया, आपका O लेवल हो गया, हर जगह ये कंप्यूटर फंडामेंटल काम करेगा आपके, हर नौकरी, हर सरकारी नौकरी में, हर जगह आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल आपका काम करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आपने अपना बहुत बहुमूल्य टाइम हमारे साथ बिताया।